नहीं करना चाहिए तुम्हें, एक दूत के साथ, एक संदेश वाहक के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए तुम्हें पता नहीं। दुर्योधन उसी समय कहने लगा नहीं नहीं केशव, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, कोई बात नहीं, तुम वो बात में करेंगे बातें, तुम ऐसे करो। तुम्हें पता है मेरी माँ बहुत पतिव्रता है, वो अंधी नहीं थी, लेकिन मेरे पिताश्री का जब पता चला कि वो अंधे हैं तो उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। आज मेरी माँ ने आपके लिए अपने हाथों से भोजन बनाया है, आप चलिए भोजन प्रसाद करिए। भगवान सोचने लगे भोजन तो केवल दो ही अवस्था में किया जाता है, या तो करवाने वाले के मन में भाव हो, या भोजन करने वाले के पेट में जगह हो। भूख हो, भूख मुझे लगी नहीं और भाव तुम्हारे मन में है नहीं। ये सोचते सोचते कहने लगे अरे दुर्योधन क्षमा करना भैया, आज तो मेरा भोजन विदुर काका के यहाँ पर है। विदुर काका सोचने लगे अरे भाई मैंने कब निमंत्रण दे दिया इनको, मैंने तो कहा नहीं, अगर ये कह रहे हैं तो ये पक्का आएंगे। दुर्योधन कहने लगे हस्तिनापुर में आप पहली दफा पधारे हैं और विदुर काका ने आपको निमंत्रण कब दे दिया, सीधा तो मेरे पास पहुंचे हैं। कहने लगे वो पत्र भेजा था तो कहा था कि हस्तिनापुर में जब भी पधारो तो पहला भोजन मेरे घर पर है। कहने लगा अरे केशव तुम जानते नहीं विदुर जी आजकल महामंत्री नहीं है, वो कुटिया में रहते हैं, भोजन की क्या व्यवस्था करेगा। कहने लगे मुझे नहीं मालूम, अगर निमंत्रण भेजा है बुलाया है तो कोई व्यवस्था की होगी, मेरा पहला भोजन उन्हीं के घर पर है। विदुर जी वहां से दौड़े, सोचने लगे अरे भैया कह रहे हैं तो आएंगे जरूर, कुछ व्यवस्था कर लूं, बाजार से कुछ माखन मिश्री कुछ मिठाई ले लूं। मेरा कन्हैया खाने का बड़ा चटोरा है। विदुर जी तो बजरिया में गए, इतने में ही भगवान विदुरानी के यहाँ पहुंच गए और दरवाजे पर जाकर कहने लगे काकी जी। विदुरानी ने जब ये सुना, स्नान कर रही थी, कन्हैया की आवाज सुनकर मोहित हो गई, भाव विभोर होकर दौड़ी, ये भी नहीं देखा कि वस्त्र पहने हैं या नहीं पहने। कन्हैया ने जब देखा तो अपनी काली कांबल अंदर फेंक दी और कहने लगे काकी जी इसे पहन लीजिए। अंदर गए, विदुरानी कहने लगी आओ लाला यहाँ बैठो, ये नहीं ये जगह अच्छी नहीं है, यहाँ बैठो, ये भी जगह अच्छी नहीं है, यहाँ बैठो। बैठने के लिए पाटा भी लगाया तो उल्टा बिछा दिया। भाव देखो, पता ही नहीं चल रहा कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या करना चाहिए। छोटे से मुख से कहने लगे काकी जी बड़े जोर की भूख लगी है। अरे मेरे लाला को भूख लगी है, अरे लाला तुम बैठो, अभी तुम्हारे काका जी तो उधर गए हैं ना, तुम्हारे पास ही तुम्हारा दर्शन करने गए थे, न जाने कहाँ रह गए, इतना समय बिता दिया। चलो कोई बात नहीं, मैं व्यवस्था करती हूँ। बगीचे में गई, कदली फल तोड़कर लाई, केलों का संस्कृत का नाम है कदली। फल तोड़कर लाते हैं, दलिये में रखे, भगवान को केले के छिलके खिला रही है, छिलका खिलाते जा रही है और फल दूर फेंकती जा रही है। ये खाओ ये मीठा है, ये खाओ ये मीठा है। मीठा करते करते 15-20 छिलके खा गए। दर्द तो होनी नहीं पेट में क्योंकि भगवान है। इतने में विदुर जी आ गए, मेवा मिष्ठान लेकर, माखन लेकर, मिश्री लेकर, कहने लगे अरे कन्हैया आ रहे हैं, तुम्हें पता नहीं, तुम चौका लेको, तुम ऐसा करो। कहने लगे आ रहे, वो बैठे अंदर। अरे कन्हैया तुम आ गए, मैं बाजार चला गया था थोड़ी फल की व्यवस्था करने के लिए, थोड़ा मिष्ठान की व्यवस्था करने के लिए। अरे कन्हैया ये क्या छिलके खा रहे? अरे विदुराई तुम पागल हो,
देवी तुम्हें पता नहीं कन्हैया को छिलके खिला रही हो? इतनी भूख लगी थी और तुम तो बिल्कुल बावली हो जाती हो, छिलके खिला रही हो। अरे कन्हैया ये तो पागल है, ये तो बावली है। तुम्हें तो पता चलता होगा कि छिलके खा रहे हो या केले खा रहे हो, तुम तो बता देते। कहने लगे काका श्री माफ करना, मुझे पता नहीं चला कि मैं केले खा रहा हूँ या छिलके खा रहा हूँ। चलो छोड़ो, अब ये पेड़े खाओ, अब ये मिठाई खाओ। मिठाई का एक नवाला मुख में रखा प्रभु ने और कहने लगे काका श्री क्षमा करना, जो स्वाद मेरी काकी के छिलकों में था ना, वो आपके इस मिष्ठान में नहीं। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न वस्त्र और आभूषण कुछ ना मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भगवान तो भाव से मिलते हैं, भाव से अगर आप चावल भी चढ़ा देते हो तो वो पूजा है, और कुभाव से आपने सोने का छत्र भी चढ़ा दिया तो भगवान को वो नामंजूर होता है। इंसान को पता चलता है भाई वो तो भगवान है। और एक बात बताओ, आप बाजार में जाते हो आलू लेने के लिए, गोभी लेने के लिए, कपड़ा लेने के लिए, सब्जी लेने के लिए, चीनी लेने के लिए, तो जाते ही क्या पूछते हो? आलू क्या भाव है, चीनी क्या भाव है, ये क्या भाव है? पूछते हो कि नहीं पूछते? जब संसार की बाजार की वस्तुएं बिना भाव के नहीं मिलते तो मेरा प्रभु बिना भाव के कैसे मिल जाएगा? उसका भी तो कोई भाव होगा। हमारे मनों के भाव से ही वो हमें मिलते हैं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भगवान भाव से मिलते हैं। परीक्षित जब ये कहा कि भगवान भाव से मिलते हैं तो पूछ लिया कि किस तरह से भगवान आए और किस तरह से सृष्टि की रचना हुई।